पहले तो आज उनका जन्मदिन है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और महिला हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आगे और तरक्की करें और आगे अच्छा काम दिल्ली के लिए करती रहे। मिंटो ब्रिज जो पानी में डूब जाया करता था, वो एक लैंडमार्क बन चुका था। वो कहीं ना कहीं के देखो बारिश आई है तो मिंटो ब्रिज डूबेगा ही डूबेगा। हाँ, तो इस बार बारिश में ट्रैफिक नहीं हुआ था क्या? नहीं, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था और पानी नहीं था एक बूंद भी। केजरीवाल ने तो खैर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब उन्हीं का एक पार्षद दिल्ली दंगों में गिरफ्तार हुआ, सजा हुई है उसको। जी। है तो आप बताओ केजरीवाल यहाँ क्या करके गए? दंगा करवा के गए दिल्ली में, लोगों को मरवा के गए, शाहीन भगवान ने बना दिया। इधर से उधर लोगों का क्या करा केजरीवाल ने। मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। रेखा गुप्ता जी ने जब से आई हैं तब से बहुत ही अच्छा काम करा है। हमसे हम बहुत खुश हैं और हमारी भी वैल्यू बढ़ गई है और घर में। सबसे पहले तो आज उनका जन्मदिन है तो उसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं। तो धरने की पैदाइश है केजरीवाल तो। अन्ना हजारे जी को धरने पे बिठा करके खुद मुख्यमंत्री बन गए। मैं रोज देख रही हूँ, टीवी पे देख रही हूँ, आरएसएस पुलिस, दिल्ली पुलिस आरएसएस के गुंडे, वो फलाना बीजेपी। अरे भाई, तुम नीट का विरोध करने आए हो, तुम आरएसएस का, बीजेपी का, मोदी का विरोध करने नहीं आए हो तुम यहाँ पर। कहीं ना कहीं वो वांगचुक को बलि का बकरा बना रहे हैं। नहीं, इलीगल क्या हुआ? इलीगल क्या है मुझे बताइए ना आप। अगर कोई आदमी बीमार है, कोई आदमी ये खड़ा हुआ है कि जी मुझे मरना है, तो सरकार तो उसको बचाएगी ना। इलीगल से क्या मतलब हुआ? पंजाब में क्या हो रहा है? केजरीवाल जी देखते क्यों नहीं जाकर वहाँ पर? मैं इस धरने को बिल्कुल निराधार मानती हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। दिल्ली में इस वक्त हम जो है बाबरपुर इलाके में है। यहाँ पर हमें तमाम महिलाएं दिखी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे रेखा गुप्ता पर। रेखा गुप्ता का भी कार्यकाल चल रहा है, मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में, कैसा काम कर रही हैं और महिलाओं को उनका काम कैसा लग रहा है, ये उन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुसुम तोमर। जी कुसुम जी, रेखा गुप्ता एक महिला मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में है, कैसा उनका कार्यकाल चल रहा है, कैसा काम लग रहा है, क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे आपको? देखिए, पहले तो आज उनका जन्मदिन है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और महिला हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आगे और तरक्की करें और आगे अच्छा काम दिल्ली के लिए करती रहे। देखिए, दिल्ली को बहुत दिनों के बाद, शीला दीक्षित जी के बाद एक महिला मुख्यमंत्री मिली है जो महिलाओं के लिए सोच रही है। महिलाओं को 2500 रुपये के जो वादा करा था, चुनाव में जो वादा करा था, वो कहीं ना कहीं वो पूरा कर रही हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखते हैं। मिंटो ब्रिज जो पानी में डूब जाया करता था, वो एक लैंडमार्क बन चुका था। वो कहीं ना कहीं के देखो बारिश आई है तो मिंटो ब्रिज डूबेगा ही डूबेगा। हाँ, तो इस बार बारिश में ट्रैफिक नहीं हुआ था क्या? नहीं, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था और पानी नहीं था एक बूंद भी। मैं एक जगह और गई थी, वहाँ पे भी अंडरपास था और वहाँ बकायदा एक मोटर लगी हुई थी उसमें कि जैसे ही पानी आएगा तुरंत मोटर चलेगी। तो कहीं ना कहीं जनता बहुत खुश है, हम लोग तो बहुत खुश हैं कि एक तो इसलिए खुश है कि एक महिला देश की, दुनिया की आधी आबादी है, मैं एक महिला को मुख्यमंत्री बना, इसलिए बहुत खुश हैं। दूसरा, उनके काम से बहुत खुश हैं कि वो जिस तरीके से दिल्ली को सुधारने में, सुंदर बनाने में वो लगी हुई हैं, वो बधाई की पात्र है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के समय में हम देखते थे कि एक बार तो बाढ़ भी आ गई थी दिल्ली में। बाढ़ का पूरा इलाका, आपके क्षेत्र में अभी जब बारिश आई थी तो कुछ ऐसी परेशानी हुई सरकार की तरफ से? कुछ आपको लगा कि हाँ भाई इस बार ऐसा हुआ है कि हमें बारिश में ज़रा परेशानी नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, मैं बता रही हूँ कि जितने ड्रेन्स थे, पीडब्ल्यूडी के नाले थे, सबकी सफाई हो गई। बारिश आने से पहले सबकी सफाई हो गई। बाकी तो थोड़ा बहुत तो कहीं चलता है, इतना भी नहीं है, पर ऐसा नहीं था कि कहीं पानी भर रहा है, केजरीवाल वाला नाव चला रहे, वो वाला सिस्टम नहीं था। और केजरीवाल ने तो खैर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने तो दिल्ली को बहुत पीछे फेंक दिया। जो दिल्ली देश की राजधानी है, कि दिल्ली को जो निखारना चाहिए, तो जो पेरिस, लंदन बनाने की जो बातें करते थे, वो उन्होंने उसको क्या कबाड़ खाना बना के रख दिया। चारों तरफ झुग्गियां डलवा दी, यहाँ डलवा दी, वहाँ डलवा दी, और सब पता नहीं क्या उन्होंने किया। वो बस अपना शीश महल चमकाते रहे और जनता के बारे में उन्होंने सोचा नहीं। और जनता ने को फिर समझ में आई तो जनता ने गद्दी से उतार के फेंक दिया। अच्छा, अरविंद केजरीवाल इतने सालों उन्होंने राज करा है दिल्ली पर, मुख्यमंत्री रहे हैं, कहते रहे हैं बार बार बीजेपी काम नहीं करने देती है। क्या ऐसा है? क्या बीजेपी ने काम नहीं करने दिया इसलिए काम नहीं हुआ क्या दिल्ली में? देखिए, बीजेपी ने काम, जिनको काम करना होता है उनके पास बहाने नहीं होते हैं, एक्सक्यूज नहीं होती उनके पास में, ठीक है ना। काम नहीं करना तो आप 10 बातें बता दो कि ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। कोई कानून, कोई संविधान नाम की चीज भी होती है, कौन रोक सकता है? आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप जाके फील्ड में घूम रहे हो, आपको कोई मना कर देगा क्या? क्योंकि आपका राइट है। तो आप दूसरे पे ब्लेम कैसे कर सकते हो कि वो हमको ये नहीं करने दे रहा? मैंने बताया ना, जो आदमी काम करना चाहता है, जिसकी काम करने की इच्छा होती है ना, वो उसके पास कोई बहाना नहीं होता है। वो हर परिस्थिति में काम करता है, हर परिस्थिति में करेगा वो काम। लेकिन जिनको नहीं करना है, जिनको
उनको ये दिखाना है कि नहीं जी हम अच्छे भी बने रहे लोगों की नज़रों में और दूसरों को भी ब्लेम करते रहे कि नहीं ये हो गया वो हो गया। अब उन्हीं का एक पार्षद दिल्ली दंगों में गिरफ्तार हुआ, सजा हुई है उसको, है। तो आप बताओ केजरीवाल यहाँ क्या करके गए? दंगा करवा के गए दिल्ली में, लोगों को मरवा के गए, शाहीन भगवान बना दिया इधर से उधर लोगों का। क्या करा केजरीवाल ने? 10 साल में कोई एक अचीवमेंट बता दो केजरीवाल। उन्होंने सिर्फ शीला दीक्षित के कामों का उद्घाटन करा, इसके अलावा कुछ नहीं करा उन्होंने। एक काम बता दो मुझे। शिक्षा काम तो बहुत, हाँ, शिक्षा के टाइम पे स्कूल्स बहुत अच्छे कर दिए थे वो। नहीं, आपको गलतफहमी है, मैं बता रही हूँ आपको। हमारे नजदीक उनके नेताओं का दावा है। देखो अभी हमारे नजदीक में ही एक स्कूल है जिससे मैं भी खुद पढ़ी हुई हूँ, बिल्कुल बराबर में है। 2 कमरे बना दिए, बाकी पे बच्चे खंडर में रह रहे हैं। वो उनको दिखा के कि ये बना दिए। अरे भाई पूरा स्कूल तो जर्जर हो रहा है, तुम 2 कमरे बना के क्या दिखाना चाह रहे हो? बताओ ना मुझे। आज भी बच्चे जर्जर उसमें पढ़ रहे हैं। तो क्या करा उन्होंने? सब झूठ बोला, सब दिखावा करा, लोगों को लीपा पोती करके एक जो वो कहते हैं ना अच्छा पैकेट बना के दिखा दिया कि इसमें बहुत अच्छा कुछ है, लेकिन जब लोगों ने पैकेट खोला वो तो पता चली कि अंदर कुछ और ही था। तो केजरीवाल जिस मंशा को लेकर दिल्ली में आए थे, उनको सब सत्ता भोगनी थी। वो सत्ता भोगने आए और सत्ता ही भोगी उन्होंने। 10 साल में उन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं करा। मैं अपने इस क्षेत्र का बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई एक ईंट भी विधायक के नाम की लगी होगी यहाँ पे। केजरीवाल के नाम की। अच्छा, रेखा गुप्ता जी ने भी जो प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन लिया था, आपकी नज़र में वो कैसा लगा आपको? ठीक था? बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को कि उन्होंने हॉस्पिटल्स में भी मैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं उनको देखती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टर्स को देखा है कि क्या कमी आ रही है यहाँ पर। और उसका जो बच्चों की फीस बढ़ाई जाती है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स परेशान होते हैं क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है। और रेखा गुप्ता जी ने जो जनता की बेसिक नीड है उसकी नस पकड़ ली है, और नस पकड़ ली है तो वो काम होगा जरूर, क्योंकि वो यहाँ की लड़की हैं, यहीं पढ़ी लिखी हैं, यहीं पे बड़ी हुई हैं दिल्ली में। मेरा भी साथ उनका रहा है काफ़ी। तो इसलिए मैं उनके बारे में जानती हूँ कि वो एक अच्छे परिवार से हैं और जमीन स्तर से काम करा उन्होंने। तो वो जमीन स्तर की समस्या को जानती है और उनको सुलझाना भी जानती है। वो कोई एक्सक्यूज नहीं बताएंगे आपको कि नहीं जी ये नहीं था तो मैंने यूँ नहीं करा, ऐसा था तो उसने मैंने नहीं, वो कुछ नहीं बताएंगे। उनको जो करना है वो कर रही है और बहुत सुंदर काम कर रही है। बहुत बधाई है हमारी तरफ से उनको कि और वो तरक्की करें और अच्छा दिल्ली के लिए करें। दिल्ली को जो पेरिस लंदन बनाने का सपना केजरीवाल ने देखा था वो रेखा जी पूरा कर देंगे। हाँ। चलिए, नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? ललिता शर्मा। अच्छा मैम, आप कैसे देख रही हैं रेखा गुप्ता को सीएम के तौर पर दिल्ली में? नहीं, सबसे पहले तो मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। रेखा गुप्ता जी ने जब से आई हैं तब से बहुत ही अच्छा काम करा है। मतलब ये गाजीपुर में भी जैसे कूड़े का ढेर था, वहाँ से वो सब हटा के हरियाली जैसे करी है। तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया है। लोगों महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाएं दी हैं, जैसे बसों में टिकट वगैरह का, हाँ भी उनका ये पिंक कार्ड बनवाया। तो जैसे जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए करा है बहुत अच्छा करा है और हम ये चाहते हैं आगे ऐसे ही करते रहें। और चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा शर्मा है। जी, रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा गुप्ता जी के बारे में आप क्या कहेंगी? सीएम है दिल्ली की, आपका नाम भी रेखा है, उनका नाम भी रेखा है। हाँ, रेखा, मेरे नाम राशि है वो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, तो सबने पहली बात तो सबने जब ये मुख्यमंत्री बनी थी ना, तो मेरे घर पे भी बधाई आई थी। मेरे रिश्तेदार ने कहते कि रेखा जी मुख्यमंत्री बन गई। मैं मैं नहीं बनी, रेखा गुप्ता जी बन गई है। कोई बात नहीं, नाम राशि है, तब भी वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसके बावजूद भी सबसे बढ़िया उन्होंने ये काम किया, महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा कर रखी है। पिंक कार्ड भी बनवाए हैं उन्होंने और हमें भी आने जाने की सुविधा मिली है। और हम भी हैं, महिला एक मुख्यमंत्री बनी है, उससे खुश है? हम बहुत खुश हैं और हमारी भी वैल्यू बढ़ गई है और घर में कि हाँ रेखा नाम से कि रेखा चलो तुम्हारी नाम राशि मुख्यमंत्री तो बन गई। चलिए, इतिहास में नाम रहेगा रेखा गुप्ता जी। जी। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुपमा है। अच्छा अनुपमा जी, आप कैसे देख रही हैं एक महिला मुख्यमंत्री को दिल्ली में? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हैं, तो सबसे पहले तो आज उनका जन्मदिन है, तो उसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं। और जो छोटी छोटी वो चीज़ें लेके आई हैं ना, जैसे महिला समृद्धि योजना हो गई, जो लोगों को ऐसा धोखा था कि हाँ जीत जाएंगे, तो उसके बाद जो उन्होंने दावा किया है वो नहीं देंगे, लेकिन उसका भी एक इशू है, वो भी दिया जाएगा। और जो अभी बच्चे जो पास आउट होके आए हैं 9th क्लास के अबव के लिए, तो जिनको दूर पड़ता है उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम साइकिल फ्री देंगे,
जैसे बच्चों लड़कियों को असुविधा होती है थोड़ी सी, तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। और दिल्ली को जो बताया है कि दिल्ली का नक्शा सुधरता जा रहा है, कहीं गंदगी नहीं मिल रही है और हर तरफ हरियाली है ना। और भी जो जो काम है जो उन्होंने किए हैं, तो उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। उम्मीदें हैं रेखा गुप्ता जी अरविंद केजरीवाल से अच्छा काम करेंगी? बिल्कुल, ये तो दिख ही रहा है ना, पिछले 1.5 सालों में ये तो सभी लोग देख ही रहे हैं, हम नहीं देख रहे। तो जब शुरुआत ऐसी है तो आगे तो भविष्य तो बढ़िया होगा ही होगा। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगी, जिस तरीके से अभी ये सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, कॉकरोच जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल आए थे वहाँ अभी, इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देख रही हैं? काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। देखिए, वो तो धरने की पैदाइश है केजरीवाल तो। अन्ना हजारे जी को धरने पे बिठा करके खुद मुख्यमंत्री बन गए, तो वो तो धरने के एक्सपर्ट है, उनको तो धरने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। वो जब सरकार में थे तो 26 जनवरी पे भी उन्होंने धरना दे दिया था, 26 जनवरी वाले दिन भी उन्होंने धरना दे दिया था। और ये जो विपक्ष है ना, वो कहीं ना कहीं इतना बौखलाया हुआ है, इतना बौखलाया हुआ है, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, उनको मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। वो इतने बौखलाए हुए हैं कि कुछ इधर से लाना है, कुछ इधर से लाना है, कुछ इधर से लाना है, कुछ बोलना है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। जो नीट पेपर लीक हुए हैं उसकी हम निंदा करते हैं, उसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, ये हम मानते हैं, ताकि आगे ये कदम मतलब आगे ये घटना दोबारा से ना हो। लेकिन उसमें जब मैं रोज देख रही हूँ, टीवी पे देख रही हूँ, आरएसएस पुलिस, दिल्ली पुलिस आरएसएस के गुंडे, वो फलाना बीजेपी। अरे भाई, तुम नीट का विरोध करने आए हो, तुम आरएसएस का, बीजेपी का, मोदी का विरोध करने नहीं आए हो तुम यहाँ पर। आप उस मुद्दे पर बात करिए, आप उन बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए। लेकिन वो नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि उनको पता था एक आंदोलन से तो केजरीवाल बना था, एक आंदोलन से किसी और को नेता बना देंगे। वो बस वहाँ पे रील यूट्यूबर्स को लगा रखा है पैसे देके, वो यूट्यूबर्स उस पर चला रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो विपक्ष है वो उनको फंडिंग कर रहा है और सरकार के खिलाफ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन बातों में कोई भी दम नहीं है, कोई भी दम नहीं है। मोदी सरकार सबके लिए अच्छा काम कर रही है, और जिस तरीके से ये नीट की परीक्षा का, और दोबारा हो भी गई नीट की परीक्षा, बच्चों ने दे भी दी, बच्चे आगे भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो वांगचुक को बलि का बकरा बना रहे हैं। अच्छा। वांगचुक को बलि का बकरा बना रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो आदमी कोई बीमार है, तो आप उसका क्या करोगे? उसको मरने के लिए छोड़ दोगे? डॉक्टर के लेके जाओगे ना, उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे ना, है? जब खुद ही तुम सोशल मीडिया पर चला रहे हो कि उनकी बड़ी तबीयत खराब हो रही है, उनकी बड़ी तबीयत बिगड़ रही है, तो सरकार क्या करेगी? भाई चलो हॉस्पिटल, है? अब अस्पताल भर्ती करा दिया, तो अब अस्पताल भर्ती करा दिया तो जबरदस्ती ले गए, फलाने से ले गए, ठिकाने से ले। जबरदस्ती से क्या मतलब है? जबरदस्ती से क्या मतलब है, आप बताइए ना मुझे। पुलिस वाले उठा के ले गए हैं, इलीगल तरीके से उठा के। नहीं, इलीगल क्या हुआ? इलीगल क्या है मुझे बताइए ना आप। अगर कोई आदमी बीमार है, कोई आदमी ये खड़ा हुआ है कि जी मुझे मरना है, तो सरकार तो उसको बचाएगी ना। इलीगल से क्या मतलब हुआ? इलीगल को कहते हैं किसको? और जिन्होंने ये धरना प्रदर्शन करा, वो तो कहीं फ्लैट में जाके दारू बियर पी रहे हैं, सो रहे आराम से। वो उनको तो ये भी नहीं पता कि किस टाइम उठा के लेके गए वहां से। भाई, किसी आदमी की तबीयत खराब है तो वो इंतजार नहीं करेंगे किसी का, वो उनकी कोशिश हो गई वो जल्दी से जल्दी उस बच्चे इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाए। और वो सरकार ने किया है। उस पे आरएसएस, दिल्ली पुलिस आरएसएस के गुंडे, ये लग रहा है कहीं लॉजिक लग रहा है इन बातों को कहीं कि दिल्ली पुलिस आरएसएस के गुंडे। तो कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट है ये विपक्षियों की बौखलाहट है। राहुल गांधी जैसे लोग जो बाहर के देशों में जाते हैं, वहाँ से पट्टी पढ़ते हैं, अपने देश को बदनाम करते हैं। केजरीवाल जैसे लोग, पंजाब में क्या हो रहा है, केजरीवाल जी देखते क्यों नहीं जाकर वहाँ पर? तुम्हें दिल्ली क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि दिल्ली में जो काम हो रहा है ना, वो किसी को हजम नहीं हो रहा। देश में जो मोदी जी ने एक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है जिनसे उसका उद्घाटन करा है, लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि अरे भाई ये तो फिर जीत जा गया, ये तो काम पे काम करे जा रहे हैं। उनके पास तो काम है नहीं कुछ, सिवाय इसके कि वो मोदी को गालियां दे, मोदी की सरकार को कोसे। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। मैं इस धरने को बिल्कुल निराधार मानती हूँ। इसका कोई लॉजिक नहीं है। कोई भी देखो, एक देश में हर किसी को अपनी बात रखने का एक अधिकार है। आप अपनी बात रखिए, उसको ईमानदारी से रखिए, उसको जहाँ पर भी आपको लगता है सरकार गलत है, सरकार के खिलाफ भी अपनी बात को रखिए। लेकिन आप उसमें युवाओं को जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, युवाओं को वहाँ पर बुलाकर जो तुम गुमराह कर रहे हो युवाओं को, एक छोटी छोटी बच्ची जिसको नीट का मतलब नहीं पता है, जिसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता है, वो आके खड़ी है कि नहीं मेरे को तो यहाँ पे प्रदर्शन करना है। तो आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, सुधार रहे हो? हैं? ठीक है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। देखिए, तमाम महिलाओं से हमने यहाँ बात की है, रेखा गुप्ता जी पर भी चर्चा की है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है इस पर भी हमने चर्चा की है। इनका यही कहना है कि रेखा गुप्ता एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के लिए सोच रही हैं, दिल्ली में काम कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो नहीं कर पाए थे, दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते थे लेकिन नहीं बना पाए, लेकिन रेखा गुप्ता उस पर पूरा अमल कर रही हैं और दिल्ली में और भी ज़्यादा काम करती जा रही हैं। तो तमाम महिलाएं जो है रेखा गुप्ता के कार्यकाल से बहुत ज़्यादा खुश हैं। धन्यवाद।